हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा अध्याय चलेगा 5, जिसका नाम है राज्य, राजा एवं प्राचीन गणराज्य। कल हमने 4 चैप्टर ख़त्म किया था, जिसका नाम था क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। तो आज हमारा 5 चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम है राज्य, राजा एवं प्राचीन गणराज्य। इसमें हम 16 महाजनपदों के बारे में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें हम 16 महाजनपद के बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम देख लेते हैं जनपद का मतलब क्या होता है। तो जनपद का मतलब होता है जिला। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले के लोग किस प्रकार से अपना राजा का चुनाव किया करते थे। जैसे इस टाइम है तो चुनाव के माध्यम से अपना प्रशासन चुना जाता है अपने हित के लिए। तो पहले के समय में किस प्रकार से राज्य के राजा हुआ करते थे, तो आज हम यही सब देखेंगे। तो उससे पहले हम देख लेते हैं इसका स्रोत क्या है। इस चैप्टर के स्रोत कौन कौन से हैं? तो 2 स्रोत हैं, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। हम इसमें देखेंगे पहला और दूसरा। देखेंगे हम बौद्ध धर्म की किताब और जैन धर्म की किताब। हम देखेंगे बौद्ध धर्म की किताब का क्या नाम है। तो बौद्ध धर्म की बेसिकली 2 किताब हैं। एक का नाम है अंगुस्तर निकाय। पहली किताब का नाम है अंगुस्तर निकाय। दूसरे किताब का नाम है महावस्तु। हम यहाँ लिख देते हैं महावस्तु। तो बौद्ध धर्म की 2 किताबें हैं, पहला है अंगुस्तर निकाय और दूसरा है महावस्तु। और जैन धर्म की किताब का क्या नाम है? तो इसका नाम है भगवती सूत्र। हमने देखा इसका स्रोत क्या था। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तो इनके बारे में हमें देखना था कि इन दोनों धर्मों की किताब कौन कौन से। तो बौद्ध धर्म की किताबें 2 हैं, पहला है अंगुस्तर निकाय और दूसरा है महावस्तु। और तीसरा है जैन धर्म की किताब क्या है? तो भगवती सूत्र है। तो आप लोग यहाँ तक नोट करिए। आगे चलते हैं, हम 16 महाजनपद में कौन कौन से देश हैं इनको देखेंगे। तो हम देखेंगे अब 16 महाजनपद में कौन कौन से देश हैं। तो हम बात करेंगे देश की। तो इसमें 2 देश हैं, पहला है भारत और दूसरा है पाकिस्तान। तो जो महाजनपद है उस कितने हैं? तो 16 महाजनपद हैं। तो जिसमें से भारत में
14 महाजनपद हैं और पाकिस्तान में 2 महाजनपद हैं। तो हमने यहाँ तक देख लिया है कि जो 16 महाजनपद में कौन कौन से देश हैं। तो हम बात करते हैं देश की, तो एक भारत है और एक पाकिस्तान है। तो भारत में 14 है और पाकिस्तान में 2 है। तो अब हम देखेंगे जो भारत है, तो भारत में देखेंगे कि सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था। जो शक्तिशाली महाजनपद थे वो कौन से थे। शक्तिशाली महाजनपद या फिर जनपद। तो हम इसमें देखेंगे सबसे शक्तिशाली, अगर भारत की बात करें तो भारत का सबसे शक्तिशाली महा नहीं लिखेंगे, हम जनपद ही लिखेंगे। तो भारत का सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था, तो हम यहाँ लिखेंगे डैश करके मगध था। उस समय मगध जो है सबसे शक्तिशाली जनपद हुआ करता था। तो हम बात करेंगे मगध के शक्तिशाली होने का कारण क्या था। अगर हम इसे इरेज करके आगे लिखेंगे, कारण क्या था मगध के जीतने के। तो हम यहाँ बात करेंगे जो मगध सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता था। तो ये इसके शक्तिशाली यानी कि ये क्यों शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि ये हर बार जीतता था। कौन सा जनपद जीतता था, तो मगध जीतता था। तो इसका कारण क्या था जीतने के, तो जो बार बार जीत जा रहा था, तो इसका क्या कारण था। तो सबसे पहली बात तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, किसी भी प्रशासन यानी कि या किसी भी शासन का राजा, जो किसी भी जनपद का जो भी राजा हो, वो पहली बात तो वो पावरफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो मगध का जो भी राजा था वो पावर किंग था, यानी कि जो किंग था वो उसके अंदर पावर थी। और दूसरी बात, ये इन राजा के जो सेना थे, जो राजा की सेना थे वो क्या थे, तो राजा की जो सेना थी वो पावरफुल थी। और तीसरी बात, जो मगध था, मगध गंगा और सोन नदी के किनारे था, तो इसका फायदा मिला। गंगा और सोन नदी तो जो तीसरा हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण था, तो वो गंगा और सोन नदी के किनारे क्या बसा हुआ था, मगध बसा हुआ था। तो इसका कारण यानी कि इसका फ़ायदा मिला। और चौथी बात अगर हम देखें तो यहाँ पर जियोग्राफिकल लोकेशन हुआ करता था। जियोग्राफिकल लोकेशन था। और फिर बात करें तो हाथियों का प्रयोग, इस मगध के लोगों ने हाथियों का प्रयोग किया। और जो लास्ट पॉइंट है जो मगध के जीतने का कारण बना, तो वो लोहे का प्रयोग। ये लोग किसका प्रयोग करते थे,
लोहे का प्रयोग किया करते थे, जैसे कि तलवार और भाला, ये सभी चीज़ें लोहे की बनी होती थी, जो कि इसके जीतने का कारण हुआ। तो आगे हम बात करेंगे जो महाजनपद था, यानी कि महाजनपद में अगर हम राजधानी की बात करें तो उसमें सबसे पहला, जैसे हमने मगध लिया है तो मगध के बारे में ही हम लोग देखते हैं। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। हम बात करेंगे, पहला है मगध। मगध की राजधानियों की बात करेंगे, जो कि महाजनपद में काफ़ी बार पूछा जाता है। किसके बारे में? राजधानियों के बारे में। तो मगध में बहुत सारे, मतलब कई राजधानियाँ थी। तो जो मगध हुआ, भारत में जो मगध था, तो मगध में कई सारी राजधानियाँ थी, जिसमें से पहली, अगर हम पहले राजधानी की बात करें तो सबसे पहली राजधानी कौन सी थी? तो पहली थी गिरिव्रज। मगध की पहली राजधानी का नाम है गिरिव्रज। ये राजधानी पहले से ही कहाँ पर मौजूद थी? तो मगध में। तो हम इसको लिख लेते हैं आगे। तो ये पहले से ही मौजूद थी। और बाकी जो बाकी जो आने वाले हैं राजधानियाँ, इनको स्थापित की गई थी किनके द्वारा? तो राजाओं के द्वारा। तो हम आगे देखेंगे, दूसरी राजधानी देखेंगे। तो इसकी दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो राजगृह या राजगिरी। राजगृह या फिर राजगिरी। अब इस राजधानी को किसने स्थापित किया? तो बिंबिसार राजा ने इस राजधानी को स्थापित किया या फिर बसाया। कौन से राजा ने? बिंबिसार ने। और तीसरी राजधानी की अगर हम बात करें तो तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो तीसरी राजधानी का नाम था पाटलिपुत्र। अब इसको कौन से राजा ने बसाया था? तो उदयन राजा ने। ओके, हमने कहाँ तक देख लिया है? तो पाटलिपुत्र तक देख लिया है, जो कि उदयन राजा ने बसाया था। उसके बाद चौथी राजधानी थी, उसका नाम था वैशाली। तो वैशाली थी। और वैशाली किसने स्थापित किया? तो वैशाली को शिशुनाग ने स्थापित किया। अब शिशुनाग ने इसको वैशाली को क्यों स्थापित किया था? क्योंकि ये पाटलिपुत्र से बदला लेना चाहते थे, इसलिए इन्होंने वैशाली जो राजधानी थी इसको बसाया। उसके बाद हमारा पांचवा जो राजधानी है, तो पांचवी राजधानी कौन सी है? तो पांचवी राजधानी का नाम है पटना। पटना कैसे हुआ? तो जो पाटलिपुत्र था, पहले पाटलिपुत्र थी, जो राजधानी पाटलिपुत्र था, तो ये जो पाटलिपुत्र था ये किसमें बदल दिया गया था? तो इसे पटना में बदल दिया गया था। अब इसको बदला कौन था? तो पाटलिपुत्र से पटना को बदलने वाला जो शिशुनाग था। कौन? शिशुनाग। तो शिशुनाग का जो पुत्र आया, पाटलिपुत्र से पटना बदल दिया। जो कालाशोक था, जो शिशुनाग थे, इसके बेटे का नाम था
कालासोप। तो शिशुनाग के बेटे का नाम था कालासोप, जो कि पाटलिपुत्र को पटना में बदल दिया। तो हमने यहाँ तक देख लिया है। आगे हम देखेंगे कि सभी जनपद में राजा का चयन होता था, तो किस प्रकार से राजा का चयन होता था, तो ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। आज हमने देख लिया है जो राज्य एवं प्राचीन गणराज्य थे, इसमें मगध के बारे में हमने काफ़ी सारी जानकारियाँ देख ली हैं। तो आगे हम देखेंगे अश्वमेध की ओर। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। टेक केयर।